आज के इस ट्रैक्टर मार्च की अध्यक्षता कर रहे हैं जनपद लखीमपुर खीरी के जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय दिलबाग सिंह जी, मितौली तहसील के अध्यक्ष आदरणीय मुख्तियार सिंह जी, आदरणीय मोनू भैया जी, राहुल यादव जी, राहुल भैया गोला से, अमरदीप सिंह जी, आदरणीय बड़े भाई गुरनाम सिंह जी, सरनाम सिंह जी, जेके वर्मा जी, अंकित वर्मा जी, हरिहर मास्टर जी सहित जितने भी हमारे यहाँ पर इस क्षेत्र के और आसपास के सम्मानित किसान साथी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, आप सभी को मैं आज 75वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ बोलिए एक बार जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, वैसे तो हमारे देश में तमाम तरह के पर्व मनाए जाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे धर्मों में अपने अपने त्योहारों की, पर्वों की एक मान्यता है जो समय समय पर मनाए जाते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के गरीबों, मजदूरों, किसानों, आम जनमानस के लिए अगर हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोई पर्व और त्योहार बना है तो आज का पर्व गणतंत्र दिवस है, जिसको पूरे हर्षोल्लास के साथ में मनाना चाहिए। आप सबको पता है कि 90 वर्ष की कठिन लड़ाई के बाद 1947 में हमारा देश आजाद तो हो गया, लेकिन देश चलेगा कैसे? देश में कानून का राज स्थापित कैसे होगा? देश के प्रत्येक गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, मजलूम, पीड़ित, शोषित, वंचित व्यक्ति को उन तक उनके अधिकार पहुंचेंगे कैसे? देश में एक समान राज कायम कैसे होगा? उसके लिए देश को संविधान की जरूरत थी। उस संविधान को बनाने में 2 वर्ष से अधिक का समय लगा। इस संविधान की टीम में उसका नेतृत्व भारत के संविधान के रचयिता 10 सदस्यीय टीम को शामिल किया गया। उस संविधान को 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया और उसी दिन से हमारे देश भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश की मान्यता मिली। लेकिन साथियों, लोकतांत्रिक देश गणराज्य की मान्यता तो मिल गई, लेकिन देश में राजनीतिक ताकतें कहीं ना कहीं अमीरों, गरीबों, भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेंक करके देश के गरीबों, मजदूरों, किसानों को तोड़ने का काम करती रही और देश के संविधान को पूरी तरह से लागू नहीं किया। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आज ट्रैक्टर मार्च की सड़कों पर निकलने की जरूरत क्या पड़ी? किसी कवि ने कहा था, जिस दिन हिंदुस्तान की सड़कें शून्य हो जाएंगे उस दिन देश का सिस्टम आवारा हो जाएगा। आज हम लोग आवारा के वंशों से नहीं परेशान है। आज अगर हम परेशान हैं तो देश और प्रदेश की बेलगाम हुकूमतें और देश के प्रशासन की कुर्सी पर बैठे आवारा प्रशासन के लोगों से परेशान है। इनके अंदर अगर नाक में नकेल डाल लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की फसलों और नस्लों को बचाने के लिए अगर देश में कोई लड़ रहा है तो आपका बेटा राकेश टिकैत लड़ रहा है, आपका बेटा नरेश टिकैत लड़ रहा है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप अपनी ताकत को पहचानिए और इन सड़कों पर निकल करके जो 1950 में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको अधिकार दिए थे, अगर हिंदुस्तान में आप चैन से रहना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान में आप सम्मान के साथ जीना चाहते हो, अगर हिंदुस्तान में आप अपने अधिकारों को पाना चाहते हो तो अपने बच्चों को शिक्षित बनाओ, और अगर शिक्षा से वंचित रह गए हैं तो संगठित बनाओ, और संगठित होने के बाद भी जब अधिकार ना मिले तो इन सड़कों पर निकल करके संघर्ष करो। संघर्ष की गाथा ऐसी है जो परिवर्तन लाने पर मजबूर करती है। जब जब परिवर्तन आया है तब तब हमारे घर के बेटों ने, हमारे घर के नौजवानों ने, हमारे घर की माताओं बहनों ने अंग्रेजी हुकूमत में भी अंग्रेजों की नाक में नकेल डाल करके अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आजाद कराने का काम किया था। और इस देश को आजादी तो हमारे पुरखे दिला गए, लेकिन इस देश को अगर वाकई में आप लोग हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना चाहते हो तो इस झंडे के नीचे आना होगा, एक झंडे के नीचे आना होगा। सर्वोपरि हमारा
तिरंगा झंडा है। और देश में अगर कोई दूसरी ताकत है, दूसरा जनाधार है, दूसरा कोई कुनबा है, दूसरा कोई परिवार है, तो किसानों का परिवार है। और सबसे ज्यादा अगर अत्याचार होता है तो किसानों पर। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माता और बहनों, आप सब लोग संगठित हो जाओ, एकत्रित हो जाओ। ये मृत्यु लोक है, एक ना एक दिन सबको मरना है। कोई अमर होकर के नहीं आया। जब आपको ये पता है कि आपको मरना ही है तो घुट घुट कर मरने से क्या फायदा है। रण क्षेत्र में जाकर के एक योद्धा की तरह युद्ध करते हुए अगर वीर गति को प्राप्त हो गए तो इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज होगा। और 26 जनवरी 15 अगस्त को आपके ऊपर भी माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित होगी। आप रहे ना रहे, लेकिन आपका नाम अमर रहेगा। यह संकल्प लेकर के, शायद भाषणबाजी बहुत हो गई, चलना भी है। एक बार जोरदार नारा लगा लीजिए। और यहां से प्रस्थान जब हम लोग करेंगे, अध्यक्ष जी ने जो रास्ता, जो रूट बताया, उस रूट पर शांति के साथ में कोई भी भाई ओवरटेक नहीं करेगा। ट्रैक्टर चलाना तो सबको आता है, लेकिन ट्रैक्टर को लाइन में चलाना भी सबको आना चाहिए। ट्रैक्टर एक लाइन से होंगे, आपका कार्यक्रम भी अच्छा होगा। देखने वाले लोग भी ये समझेंगे कि हम लोग अनुशासित तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी जायज मांगों को लेकर के लड़ते रहेंगे, लेकिन अनुशासन में रह करके। इसलिए एक बार जोरदार नारा लगा लीजिए। जय जवान।